दोस्तों नमस्कार। और हम फिर से लेकर के आए हैं हिंदी से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है साथियों, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ साथियों को अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करें। तो आइए देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न। ईक्षण का पर्यायवाची है, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी दर्शन, ईर्ष्या, दुखी या फिर दुर्लभ। तो ईक्षण का जो पर्यायवाची है वह होता है साथियों दर्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी दर्शन। अगला प्रश्न, वह है जो छुटकारा दिलाता है के लिए एक शब्द हो गया, बताएं क्या होगा। दयालु या त्राता या बिछत या फिर चिरातन। तो बताएं साथियों, वह शब्द जो छुटकारा दिलाता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वह होगा त्राता, यानी जो छुटकारा दिलाने वाला। अगला प्रश्न, आविर्भाव का विलोम शब्द है, बताएंगे। आविर्भाव का विलोम शब्द ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो आविर्भाव का जो विलोम शब्द है बताएंगे साथियों, स्वभाव या विर्भाव, मनोभाव या फिर तिरोभाव। तो आविर्भाव का जो विलोम शब्द होता है वो साथियों तिरोभाव होता है। तो यानी डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भातेंद्र जी ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए, किसने कहा। प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक या फिर हरिओध। तो ये साथियों किसने कहा था। तो भातेंद्र जी को हिंदी साहित्य का एक मार्गदर्शक खड़ा करने वाले रामचंद्र शुक्ल जी ने ये शब्द कहे थे साथियों। अगला प्रश्न, भवन भुवन शब्द युग्म का अर्थ होगा, बताएंगे क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मकान श्रेष्ठ, मकान मकान, मकान संसार या इमारत या फिर जंगल। तो भवन का अर्थ होता है मकान और भुवन का अर्थ होता है संसार। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, माखन का तत्सम है, बताएंगे। तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आते हैं, और तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द होते हैं। तो माखन का जो तत्सम पूछा जा रहा है तो इसका होगा मृक्षण, यानी मृक्षण मृक्षण शब्द है वह तत्सम है और माखन तद्भव शब्द है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सुबंत में संधि की पहचान करें, बताएंगे। सुबंत में क्या कौन सी संधि बन रही है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या फिर गुण संधि। तो सुबंत तो क्या हो जाएगा, तो इसका व्यंजन संधि होगी साथियों शुभ धन अंत। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सर्प का पर्यायवाची है, तो बताएंगे। जिसमें से एक सर्प का है और बाकी तीन अन्य, जैसे अहे, बांत, अम्बोज या फिर सकाल। तो अहे अहे शब्द जो दिया गया है यही सर्प का पर्यायवाची है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कामायनी के पात्र हैं। मनु, श्रद्धा, रुक्मिणी, बाज या मनु अहिल्या या मनु या फिर सीता। तो कामायनी के जो पात्र हैं साथियों वो मनु, श्रद्धा और इड़ा तीन लोग थे, लेकिन इसमें इड़ा नहीं दिया गया है। लेकिन तो इसमें कौन कौन है, मनु और श्रद्धा। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पंकज तो पंकज, मृगांक भी मृगांकरी प्यारी, अलंकार की पहचान करें। तो पंकज पंकज दो बार शब्द आया है और मृगांक मृगांक शब्द दो बार आया है। तो इसमें साथियों जो राइट आंसर होगा वो होगा लटानुप्रास अलंकार। तो सी का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है के लिए एक शब्द होगा। अग्रणी, हरावल, या फिर हौदा, या फिर कमांडर। साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत से लोग इसे कमांडर कह देते हैं, लेकिन कमांडर नहीं, इसको कहते हैं हरावल। तो बी इसका राइट आंसर होगा, जो सेना का अग्रणी भाग है। अगला देखेंगे, प्रोषित का अर्थ है, प्रोषित का अर्थ क्या होगा? पोषण, या फिर संप्रेषण, या फिर प्रवासी, या फिर कुटिल। तो इसका जो पोषित को कहते हैं साथियों, बताएंगे, तो ये कहते हैं प्रवासी, पोषित को प्रवासी। तो सी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? उर्वशी, संस्कृत के चारुपाध्याय, रेणुका और नीम के पत्ते। तो ये साथियों दिनकर की ये सभी रचनाएं हैं, उर्वशी भी है, रेणुका भी है, नीम के पत्ते भी हैं। लेकिन जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह साहित्य के 4 अध्याय, इस कृति के लिए उन्हें पुरस्कार मिला था साथियों। अगला प्रश्न, सदाचार का विलोम है। असदाचार, भद्र, व्यभिचार, या फिर दुष्कर। तो सदाचार का जो विलोम शब्द होता है वह बताएंगे, और विलोम शब्द का मतलब है उल्टा। तो सदाचार, तो इसका होगा व्यभिचार, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अच्छे घर बयाना देना मुहावरे का अर्थ है। बताएंगे, अल्प ज्ञान होना, बलवान से झगड़ा लेना, कीमती वस्तु खरीद लेना, बहुत बड़ा मूर्ख होना। तो घर, अच्छे घर बयाना देने का तात्पर्य होता है साथियों बलवान से झगड़ा लेना। अगला प्रश्न, काजल की कोठरी का अर्थ है। बताएंगे, एक श्रृंगार का स्थान, एक पवित्र स्थान, एक दूषित स्थान, एक नग्न स्थान। तो काजल की कोठरी का तात्पर्य होता है एक दूषित स्थान, यानी सी इसका राइट आंसर होगा साथियों, एक दूषित स्थान। और अपने साथियों को भी शेयर कर दिया करें साथियों, और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें साथियों। बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। तो शुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताएं, ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो जो शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है, वांग्मय किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका जो वांग्मय लिखा जाता है साथियों, इसका ए इज द राइट आंसर, वांग्मय। अगला प्रश्न, काठ का सपना कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्र नंदन पंत, या फिर माधव मुक्ति बोध। तो काठ का सपना, ये साथियों जो कहानी लिखी थी ये गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखी गई थी। तो इसी इसका राइट आंसर होगा मुक्ति बोध। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन करें। वे सब काल चक्र के पहिए के नीचे फंस गए। पति पत्नी आई हैं, आप आओ, तुम केवल बोलना जानते हो। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा होगा साथियों? तुम केवल बोलना जानते हो। और ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, तीनों ही गलत हैं, और डी इसका राइट आंसर सही था साथियों। अगला प्रश्न, बृहद रथ का संधि विग्रह होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। बृहद रथ। तो साथियों इसमें ए और सी तो हो नहीं सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बृहत धन रथ। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, डॉट डॉट के समान क्रोध रिक्त स्थान भरें। शेर होगा, जिराफ होगा, नाग होगा, या फिर केंचुए होगा। यानी शेर के समान क्रोध, जिराफ के समान क्रोध, केंचुए के समान नहीं। तो ये नहीं, जबकि इसका राइट आंसर होगा नाग के समान क्रोध, नाग के समान क्रोध। तो सी इसका
राइट आंसर होगा, क्योंकि जो क्रोध होता है वह नाग के समान होता है। अगला प्रश्न, भिक्षु का स्त्री लिंग होगा, तो भिक्षु का क्या होगा? भिक्षुण, भिक्षुण या फिर भिक्षुणी या फिर भिक्षुणी। तो भिक्षु का जो स्त्रीलिंग होगा वह साथियों होगा भिक्षुणी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा, भिक्षुणी। देखते अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक में उपसर्ग है, बताएंगे। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द के पहले ही लगाए जाते, शब्द के शुरू में लगाए जाते। तो क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो प्रागैतिहासिक में होगा साथियों प्राक, प्राक उपसर्ग हो, क्योंकि प्राक इसमें पहले जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, लोकोक्ति मुहावरा पूरा करें। देखते हैं, असरफी की लूट और डॉट डॉट पर छाप, बताएंगे किसकी छाप होती है? सोने की, मुद्रा की, कोयले की या फिर अखबार की। तो असरफी की लूट और कोयले पर छाप, तो इसमें राइट आंसर होगा, इस जगह में भरा जाएगा साथियों कोयले पर छाप। देखते अगला प्रश्न, भैंस का तत्सम शब्द है, बताएंगे साथियों। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आते हैं। तो बताएं, भैंस का जो तत्सम शब्द है वह है महिषी, यानी 20 का राइट आंसर होगा महिषी। अगला प्रश्न, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? बताएंगे। राम नरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं साथियों, तो डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, श्रवण में कौन सी संधि है? काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये इसमें पूछा जाता है, श्रवण में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर अयाद संधि या फिर गुण संधि। तो श्रवण, तो श्रवण में साथियों जो संधि होगी वह अयाद संधि होगी, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आपको सूचित किया जाता है किस प्रकार का वाच्य है? कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर नकारात्मक। आपको सूचित किया जाता है, तो आपको सूचित किया जा रहा है, तो इसमें जो होगा कर्मवाच्य होगा साथियों, तो 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इतना, बताएंगे इतना में क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया है। तो संज्ञा के भेद बताने वालों को सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। तो इसमें साथियों जो इतने इतना है, उतना है, ये शब्द होते हैं वह विशेषण कहलाते हैं, और क्रिया जब किसी कार्य को करते हैं तो वह क्रिया कहलाती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के लेखक हैं, बताएंगे। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर केशव दास। तो रामचंद्रिका के जो लेखक हैं वो साथियों केशवदास हैं, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। ज़्यादातर रामचंद्र का ये तुलसीदास से लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं, इसका राइट आंसर होगा केशवदास। अगला प्रश्न, सतसई में समास है, बताएंगे। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो सतसई, तो सतसई में जो भी समास है वह साथियों होगा द्विगु, यानी सतसई, यानी इसमें जो भी शब्द आगे आ रहे हैं वह संख्या को कल्पित करते हैं। अगला प्रश्न, कल्पनातीत में समास है, बताएंगे। द्वंद्व समास, द्विगु समास या
फिर तत्पुरुष समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो कल्पनातीत यानी कल्पना के अतीत, तो इसमें विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो सी इसका राइट आंसर होगा, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, मोहन बहुत देर से टहल रहा है, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? बहुत देर से टहल रहा है, तो सकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर संयुक्त। तो जिसमें बहुत देर से टहल रहा है, तो जिसमें कोई कार्य का पूरा न हो पाना ही अकर्मक क्रिया कहलाता है साथी। तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है तो अकर्मक कहलाएगा। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है के निबंधकार हैं, बताएंगे? जयशंकर प्रसाद, बाबू गुलाब राय या कुबेरनाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, ये इसके निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। तो डी इसका राइट आंसर होगा साथियों। देखते अगला प्रश्न, वैराग्य संदीपनी किसकी प्रमुख कृति है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और केशवदास, बताएं साथियों। और हमारे वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाया करें साथियों, क्योंकि आप लोगों के लिए जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग हमारा मनोबल इसी तरह से बढ़ाया करें। इसी के साथ आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।